Ladies and gentlemen, are you ready? तुम दोनों मुझसे चाहते क्या हो? अभी तुझे पता ही चल जाएगा। तो ये चूतिया है क्या? बे भोसड़ी के, तुझे मुन्ना की जमीन मिली थी खरीदने के लिए। अबे भोसड़ी के, तूने मुन्ना की जमीन खरीदने के बारे में सोच भी कैसे लिया? हाँ भाई, मुझे तो लग रहा है इसे दीपू धाकड़ ने भेजा है ताकि ये जमीन खरीदकर दीपू धाकड़ को बेच सके। शायद तू सही कह रहा है शंकर, क्योंकि साला दीपू धाकड़ जमीन पाने के लिए कोई भी चाल चल सकता है। क्यों? तुझे ही भेजा है ना? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे मुन्ना ने खुद बुलाया है। इसका मतलब तू एक शहरी भेड़िया है जो बेकार में जंगल के शेरों के चक्कर में पड़ गया। अरे थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया होता भाई, लेकिन साले तूने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। अरे भाई, इसको गोली से क्या मारोगे? इसको तो काटने में मजा आएगा। वैसे कभी कभी तू बहुत अच्छी सलाह दे देता है मुझे, इसके चक्कर में क्यों ये गोली जाए। भैया भैया, मुन्ना दीपू को खेत पे लेके गया है। शंकर, जी भैया। तलवारों में धार लगा ले और बंदूकों में गोलियां भर ले, क्योंकि अब बारी आ गई है। ये साला दीपू देखो दीपू भाई, हम बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, और अगर हमने ये जमीन आपको दे दी तो बल्लू पंडित हमें जान से मार देगा। और अगर तूने ये जमीन दीपू भैया को नहीं दी ना, तो तेरे बीवी बच्चे हमारे हो जाएंगे और तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जमीन दीपू भैया को बिल्कुल मत देना, वरना तेरे साथ साथ तेरे बीवी बच्चे। काली, इससे बोल दो कि जब हमारे बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी है तो क्यों बार बार जख्मों को कुरेदने के लिए आ जाता है। शंकर, इससे बोल दो कि अभी हमने इसके जख्मों को कुरेदना शुरू कहाँ किया है। जिस दिन कुरेदना स्टार्ट करूंगा ना, उस पे मैं नमक का लेप भी लगाऊंगा। काली, इससे बोल दो कि आज खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि मैं इसे बहुत जल्द मौत की नींद सुलाने वाला हूँ, फिर चाहे ये जितना सपना देखे। मुन्ना, अपने कदमों को ऊपर रोक ले, वरना तेरी सांसें रोक दूंगा। जा नहीं रहे थे, वो का है ना, हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही थी, हम तो यहीं पे खड़े हैं। ए मुन्ना, तेरी टांगे हिली ना तो यहीं पे काट देंगे। इससे अच्छा है तो ये जमीन बल्लू भैया को दे दे। मुन्ना तो क्या, इसका बाप भी ये जमीन मेरे सिवा किसी को नहीं दे सकता। अरे भैया, तुम लोग चाहते क्या हो? एक हमें जाने नहीं दे रहा है, दूसरा हमारे बाप को नहीं छोड़ रहा है। हमें ये जमीन बेचना ही नहीं है। जय राम। ये दीपू, तू ससुरा हमारे और इस जमीन के बीच में काम को आता है। हमारे और जमीन के बीच में आता, तो कब तेरी लाश गिर जाएगी ना, तुझे भी मालूम नहीं पड़ेगा। अगर यही बात मैं तुझसे बोलूं तो देख बल्लू, इस जमीन के बारे में सोचना छोड़ दे, नहीं तो तेरा वो हसर करूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ी तुझे पहचानने से इनकार कर देंगी। वरना ये पूरा गांव वीरान हो जाएगा। रे पहाड़ों को हवाओं से उड़ाने की बात मत कर बल्लू। मैं भी देखता हूं, ये जमीन मेरी वजह से। तू नहीं रोक पाएगा रे बल्लू। सुना तो है काफी ये क्षेत्र में जो है गुंडागर्दी है, बहुत ही बदतमीजी तरीके से हमारे क्षेत्र में दिक्कतें पैदा कर रहा है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। देखिए मुखिया जी, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप तो जानते हैं क्षेत्र में बल्लू पंडित और दीपू धाकड़ की जो क्राइम है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि इनका क्राइम कम हो सके। बहुत जल्द से जल्द ये आपका काम हमारे हिसाब से हो जाएगा जी। और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे पास आइए। देख भाई, कुछ भी हो जाए, ये जमीन मुन्ना की हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। और रही बात दीपू की, तो उससे तो मैं अपने हाथों से ही मारूं, और मैं मारूंगा एक दिन जरूर।
सरकार हमें बचा लो, हम चोर नहीं हैं सरकार। पहले ये बताओ तुम हो कौन? बल्लू भैया, इस चोर को हमारे हवाले कर दो। भैया हम चोर नहीं हैं। हम जानते हैं तुम चोर नहीं हो, तुम जा सकते हो। और काली, तुम्हें तो पता है कि जो हमारी सियासत में कदम रख दे वो सिर्फ हमारा और हमारा होगा। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बल्लू भैया, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, तो कबूतर ससुरा बाज को उड़ना सिखाएंगे? हाँ, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं एक शब्द बार बार नहीं बोलता। मेरा भी एक वसूल है कि मैं कभी अपने अपराधी को माफ नहीं करता। अच्छा, सुना तुमने विक्की? जिसने खुद अपराध की दुनिया में पीएचडी कर रखी हो, जिसके खुद के हाथ खून से रंगे हो, वो अपराधी को सजा देने की बात करता है ससुरा। तेरी इन्हीं बातों पे हमें हंसी आती है बल्लू। खैर छोड़, मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत दिया कर, वरना क्या कर लेगा दीपू? जरा सोच बल्लू, तेरे पास इस विक्की के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। अगर मैं चाहूँ तुझे यहीं पे काट के फेंक सकता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ये रहा विक्की, बीच में ये भी नहीं आएगा। अब अगर तेरी औकात है तो मुझे काट के डाल दे। बल्लू, मारूंगा और तुझे जरूर मारूंगा, लेकिन आज तेरा नसीब अच्छा है क्योंकि मुझे आज यहाँ से जाना पड़ रहा है। दीपू, जब मर्जी हो आजमा लेना, क्योंकि मैदान जंग में बल्लू कभी पीछे नहीं हटता। बल्लू और दीपू, तुम लोग कैसे हो? कमाल है भाई, इन दोनों को क्या हो गया? ये दोनों तो बात भी नहीं करते हैं। भैया आओ छोटे, बैठो। क्या छोटे, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ भैया, दीपू और बल्लू का क्या मामला है? उनकी बात मत करो छोटे, उनकी वजह से पूरा गांव परेशान हो गया। लेकिन भैया, वो दोनों तो बहुत पक्के दोस्त थे। हाँ थे, लेकिन अब बहुत पक्के दुश्मन हैं। लेकिन क्यों भैया, ये सब कैसे हुआ? लंबी कहानी है भैया। लो कर लो बात। मतलब हम लोग पूरा गांव ढूंढ रहे हैं और ये हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी उदास? क्या बात है रघु, बता ना यार। क्या हुआ रघु, बता ना, इतना उदास क्यों हुआ आखिर? कुछ नहीं दोस्त, लगता है पिताजी का सपना अधूरा रह जाएगा। इस खेत को मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचा था। लगता है इस खेत को अब सरपंच से छुड़वा नहीं पाऊंगा। अगर मैंने सरपंच को 1 लाख रुपए नहीं दिए तो ये हमेशा के लिए हमारा खेत हड़प कर लेगा। तू चिंता मत कर दोस्त, हम कुछ करेंगे। हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे और तेरी जमीन हम तुझे वापस जरूर दिला लेंगे। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सुन, चलना यार, मेरी भाभी तेरा इंतजार कर। हाँ यार, दुखी होने वाली कौन सी बात है इसमें? हाँ, पता नहीं कहाँ रह गया है। तुम यहाँ पे बैठी हो? अरे यार, देर तो इस रघु की वजह से हो गई थी। पता नहीं खेत में क्या करने चला गया था। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। वैसे भाभी, आप कब तक इधर उधर मिलते रहेंगे दोनों? इतना आपस में प्यार है, तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? और तुम यहाँ पे काहे बैठी हो? आज हो गया तो हो गया, अगली बार तुम टाइम से आओगी, बताए दे।
और एक बात बोले ममता, जैसे ही रघु को उसकी जमीन वापस मिल जाती है, हम दोनों को हम जल्द शादी करेंगे। देख भाई, आप लोगों की शादी होने के बाद में भाभी जी आप हमारे लिए भी ख्याल रखिएगा। हमारे वहाँ है ना एक मालती, उसी से आपकी शादी करा देंगे। अरे वाह भाभी वाह। अबे पहले ये तो जान ले, ये मालती है कौन? अबे होगी तो लड़की ही। नहीं, लड़की तो नहीं है, हमारी डॉगी है। लो कर लो शादी। तो फिर भाभी लो, इसे रख लो अपने पास। अरे सुन तो। अच्छा ठीक है दीपू, अब मैं चलती हूँ। अरे ममता रुको, तुम कह रही थी कि तुम एक कोई डायरी लिख रही हो। अरे बुद्धू, उसमें हम अपनी लव स्टोरी लिख रहे थे, शादी के बाद उसको देखकर हम याद करेंगे। अच्छा मैं चल। अरे यार बल्लू, ये रघु पता नहीं कहाँ रह गया यार, अभी तक नहीं आया। बताओ। पता नहीं यार, ये रघु ना बहुत डिस्टरबेंस में रहता है, हर टाइम टेंशन। उस खेत की टेंशन इतनी क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला ना उसको खेत मिल जाएगा, लेकिन हाँ यार तू सही कह रहा है, आज कुछ इसे ज्यादा ही देर नहीं हो गई है। बल्लू भैया, रघु भैया आपके लिए देके गए हैं। बल्लू खोल के देखो इसे, क्या लिखा होगा इसमें। दीपू, ये रघु तो घर छोड़ के चला गया यार, और इसमें लिखा है, दोस्त मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों को बिना पता ही चलाया। मैं अपना गांव और तुम दोनों को छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, जो गांव में रहते कभी नहीं हो सकता। अगर पैसा जुटा पाया तभी गांव आ पाऊंगा, नहीं तो समझ लेना तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारा रघु। भाग भौंसड़ी के, साला समझता क्या अपने आप को यार, हम तो मर थोड़ी जाएंगे उसके बिना। ए रघु, ये तूने साला बहुत गलत किया। साला हम दोनों 1 लाख रुपए तो जुटा सकते थे, लेकिन यार इसके जैसा दोस्त कहां से लाएंगे यार। चलना यार, घर चलते हैं। ए बल्लू, मेरी एक बात मानेगा यार। बोलना भाई, तेरे लिए इस बल्लू की जान भी हाजिर है। आज यार बहुत मूड साला अपसेट है, चलना यार आज शराब पीते हैं। लेकिन यार कुछ नहीं यार, चलना यार। जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं। चुप, बिल्कुल चुप, आज तुझे बताता हूं मैं। तुझे मैं बताता हूँ, दीपू सही है या मैं। क्या कर रहा था यहाँ पे? हाँ? क्या कर रहा था, बोला क्या कर रहा था? ममता, ये तुमने क्या किया? सचिन,
मुझे लूटेगा? हाँ, मुझे लूटेगा? वो भी मेरी फूल जैसी भाभी की? माफी तो तुझे भगवान देगा। भाभी भाभी भाभी, हम दीपू भैया को क्या जवाब देंगे भाभी? ये तुमने दीपू भैया देखो ना, सचिन ने भाभी को देखो ना। दीपू भैया, सचिन, तुझे मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ? दीपू भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी भाभी थी, माँ समान भाभी। आपकी शादी से पहले हम इनको भाभी मान चुके थे। आप ये क्या कर रहे हैं दीपू भैया? राजू, सही बात बता, तुझे मेरा प्यार कभी बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसे नहीं मानेगा। जब मैंने कह दिया है भाभी का खून मैंने नहीं किया, दीपू बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। अबे चल। तब से लेकर आज तक वो पक्के दुश्मन हैं। भैया, आप यहाँ अकेले खड़े हो? हम लोगों को बता दिया होता, वैसे भी आपकी जान को खतरा है। काली, दीपू धाकड़ को मारने के लिए एक शेर की जरूरत है, और अभी तक ऐसा कोई शेर पैदा नहीं हुआ। आप इस जमीन पर क्या देखा करते? यही तो मेरे जख्मों का मरहम है काली, जिन्हें मैं देखने के बाद आराम से सो सकता हूँ। इस जमीन में ऐसा क्या है भैया जिससे आप इतना लगाव रखते हैं? काली, यही तो मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा थी। इसी जमीन के कारण मेरा भाई जैसा दोस्त मुझसे बिछड़ गया। ये जमीन हमें हर कीमत पे चाहिए काली। यार रघु, तेरी जब तस्वीर देखता हूं तो बहुत दुख होता है रे। कहां चला गया यार तू? तेरे जैसा दोस्त शायद मुझे अब अगले 7 जन्मों तक ना मिल सके। तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था रे। और हाँ रघु, तेरी जमीन मैं जरूर वापस ले लूंगा, क्योंकि तेरी वो आखिरी इच्छा थी मेरे दोस्त। भगवान करे तू कभी लौट कर वापस आए और तुझे वो जमीन मिले, मुझे बहुत खुशी होगी मेरे यार। और हाँ, तेरी जमीन के लिए भले ही मुझे दीपू की लाश क्यों ना गिरानी पड़े, मैं गिरा दूं। भैया, मुन्ना गांव छोड़ के भाग गया। फिर तो और अच्छी बात है शंकर, क्योंकि मुन्ना का गांव छोड़कर जाना मतलब कि जमीन हमारी हो, और उस जमीन को पाने के लिए दीपू भी उतना ही उत्साहित होगा जितना कि हम। इससे पहले कि दीपू जमीन पे पहुंचे, हमें उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्या हुआ? मुन्ना गांव छोड़कर भाग चुका भैया। ये तो और भी खुशी की बात है। अब हमारे और खेत के बीच सिर्फ पल्लू बचा है। अब देर किस बात की, चलो और जमीन पर कब्जा करते हैं। दीपू, मुन्ना तो गांव छोड़ के शहर चला गया है, लेकिन हमें लगता है इस जमीन का फैसला हम दोनों ही कर सकते हैं। आज या तो ये जमीन तुम्हारी होगी या तो मेरी। और हाँ, इसके लिए या तो तेरी जान मैं लूंगा या मेरी जान तू लेगा। इसका इंतजार तो हमें कई बरसों से था बल्लू, और अगर ऐसी बात है तो कोई भी बीच में नहीं आएगा। आज ही इसका फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। या तो ये जमीन हमारी होगी या तुम्हारी। क्या कर रहे हो तुम दोनों?
रघु, मेरे भाई तू? मेरे भाई? क्यों एक दूसरे की जान लेना चाह रहे हो तुम दोनों? मेरे भाई कहाँ था तू? मैं जहां था वहां था, लेकिन आपस में लड़ाई क्यों कर रहे थे तुम दोनों? मेरे भाई, इसकी वजह सिर्फ ये है, इसने तुम्हारी भाभी का रेप किया। इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। रघु भैया, दीपू झूठ बोल रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि ममता भाभी की इज्जत लूटी गई, उनका मर्डर भी किया गया, लेकिन आप तो जानते हैं रघु भैया, ये खून और ये मर्डर मैंने नहीं किया। मैं तो ममता भाभी को देवी के समान पूछता था भैया, उनका रेप किया गया। मैं जब उस दिन उनके घर पे गया तो वहां से सचिन बल्लू को पहचानने में तूने गलती कर दी। बल्लू मेरे भाई, मैंने तुझको पहचानने में गलती कर दी, हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरे भाई। भगवान को हम दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग रहे। सबसे बड़ी इस रघु की है, ये हमको छोड़ के गया था ना। आज के बाद अगर रघु तो हम लोगों को छोड़ के गया ना, तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। आज ये जमीन, ये तेरी जमीन आज तेरी हो गई रघु। मुन्ना को हम लोगों ने भगा दिया। हम दोनों इस जमीन के लिए लड़ रहे थे ताकि ये जमीन मैं तुम्हारी कर सकूं, लेकिन आज हम तीनों की ये जमीन है। तुम्हारा सपना पूरा हुआ रघु, और हम तीनों फिर से एक हो गए।